हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रही थी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थी, बीएड के कोर्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थी। तो मैं एक ये बहुत शॉर्ट सा Q&A काइंड ऑफ वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपके 5 to 6 क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो नोट डाउन करके रखे हैं यहाँ पे एंड आई गेस 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे थे। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तुरंत से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है कि एमकॉम और बीएड कर रखा है इन्होंने, तो क्या ये अपनी बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉमर्स एंड इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं? चूँकि एमकॉम किया है तो जाहिर सी बात है ये कॉमर्स के स्टूडेंट है और देन इन्होंने बीएड भी किया है, मास्टर्स एंड बीएड किया है, और ये पूछना चाहते हैं कि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, क्या कॉमर्स और इंग्लिश से रख सकते हैं अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक पर्सनल सजेशन भी देना चाहूँगी, आप बिल्कुल रख सकते हैं कॉमर्स एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये अलाउड है बिकॉज लैंग्वेज पेपर हर स्ट्रीम वालों को अलाउड है और अच्छा भी रहता है लैंग्वेज रखना। बट इफ़ पॉसिबल अगर आपको कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मिलता है तो वो बेस्ट रहेगा। इंग्लिश रखने में आज सच कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप इकोनॉमिक्स रखेंगे तो आपका जो स्कोप है आगे के लिए, लाइक सीटेट वगैरह के लिए, और जैसे जूनियर क्लासेस में अगर पढ़ाने को मिले, इन केस कई बार होता है कि 11th-12th क्लासेस नहीं मिलती हैं पढ़ाने को, तो अगर आप इकोनॉमिक्स रखेंगे तो इधर भी आपका क्लियर रहेगा कि आप 9th-10th को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अदर देन दैट अगर अवेलेबिलिटी नहीं है या कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है आपको तो आप बिल्कुल रख सकते हैं कॉमर्स एंड इंग्लिश, एज सच कोई इशू नहीं है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और साथ ही साथ इन्होंने डीएलएड किया है या डीएलएड कर रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो इनका कहना है कि क्या ये सही है या नहीं। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नॉर्म्स आप 2 कोर्स साथ में कर सकते हैं। पॉइंट बीइंग, एक कोर्स आपका रेगुलर मोड से होना चाहिए और दूसरा डिस्टेंट मोड से होना चाहिए, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। आप सेम मोड पे 2 कोर्स एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन से ये क्लियर नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन रेगुलर मोड से करें, जैसा कि आपने बताया कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो अगर आप रेगुलर मोड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डीएलएड आप कॉरेस्पॉन्डिंग मोड से साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे ये अलाउड है, बट स्टिल आई वुड से कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम होती है एक साथ 2 कोर्सेज वाला देखकर, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। बट ये आई थिंक पर्सनली उन यूनिवर्सिटी के अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, बिकॉज यूजीसी से ये अलाउड है कि आप 2 कोर्स कर सकते हैं, बस मोड जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, दैट इज़ रेगुलर मोड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मोड। तो एज सच कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आप एक बार अपने आपकी जो सिटी के कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में ऑनर्स जिन्हें नहीं मिला, जैसा कि 12th में जो बेस्ट ऑफ 75% होता है 3 सब्जेक्ट्स का, उसके बेसिस पे आपको ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर मिलते हैं। तो जिन लोग ऑनर्स से नहीं करते हैं वो पास कोर्स से करते हैं। लाइक अगर आपका बेस्ट ऑफ 75% नहीं आ पाया तो आपको ऑनर्स नहीं मिलता है, पास कोर्स से करते हैं वो। उनका जैसे कॉमर्स वाले हैं तो उनका अकाउंट्स ऑनर्स है, या फिर साइंस वाले हैं तो फिजिक्स ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स होता है। तो जिनको ऑनर्स नहीं मिल पाता वो नॉर्मली सब्जेक्ट्स में नॉर्मल लोग जैसे ग्रेजुएशन करते हैं वैसे ग्रेजुएशन करते हैं, बट उनके सब्जेक्ट के आगे ऑनर्स नहीं लगता। बस यही डिफरेंस होता है। इफ़ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू नो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स एंड पास कोर्स, ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। देखिए, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ग्रेजुएशन तो कर रखा है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जो भी आपके 3, 4, 5 जो भी पेपर्स होंगे उनमें से कोई 2 पेपर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपने पढ़ा है। क्राइटेरिया बिंग जो आपने पढ़ा है उनमें से कोई 2 पेपर सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है।
कोई एज सच इशू नहीं होगी, अपनी इंटरेस्ट वाले पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है बट स्टिल आई विल आंसर बिकॉज मोटिव, मुझे जिन्होंने कमेंट किया उनका मोटिव क्लियर नहीं हुआ मुझे। इन्होंने पूछा है कि मैम आई वॉन्ट टू मैरी अ बीएड गर्ल, इज इट सेफ टू मैरी अ बीएड गर्ल? सबसे पहला कि जैसे मैंने बताया कि मुझे क्वेश्चन का पर्पस समझ में नहीं आया, बट अगर आपका क्वेश्चन का पर्पस करियर वाइज है कि बीएड के बाद जॉब, मैं से करियर वाइज ही लेकर इसके लिए आंसर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी लेती नहीं हूँ। अगर आपने ये पूछने की कोशिश करी है कि जैसे जो लोग बीएड करते हैं उनका करियर में क्या स्कोप होता है या जॉब लाइफ कैसा रहता है, लाइक अगर आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यस, बीएड के बाद मतलब स्कोप्स आपके खुले रहते हैं। गवर्नमेंट जॉब तो आपकी तब लगेगी जब आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर पाएंगे तो आपको गवर्नमेंट स्कूल में जॉब लगेगी। बट अगर आप प्राइवेट टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड के बाद बहुत आराम से प्राइवेट स्कूल्स में जॉब लगती है। इनफैक्ट बीएड ही वो स्टेप है जिसको क्रॉस करके आप प्राइवेट स्कूल टीचर बनते हैं, मैंडेट है अभी के टाइम पे बीएड। तो यस, एंड सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, एंड एक्सपीरियंस के बाद सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता है एंड सैलरी अच्छी रहती है, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं तो यस, फाइनेंशियली अगर आप किसी पार्टनर का स्कोप जानना चाहते हैं जिन्होंने बीएड किया है तो स्कोप काफ़ी अच्छा रहता है। टीचर की जॉब ऐसे भी बहुत अच्छी होती है इंडिया में, और गर्ल्स के लिए तो टीचर की जॉब बेस्ट होती है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ, ओके। इनका कहना है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये क्या लेंगे, एसएसटी और इंग्लिश या फिर ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। देखिए, ये स्कूल टू स्कूल पे डिफर करता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी डिफर करता है। देखिए, एसएसटी अगर आप पढ़ाएंगे तो सिर्फ आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना होगा, एसएसटी पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ आपको पढ़ाना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं, जैसे सपोज दैट आपको हिस्ट्री या सिविक्स में प्रॉब्लम है तो आप ज्योग्राफी और इंग्लिश ले लीजिए। और अगर आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी पेपर्स पढ़ाने में, और क्लासेस भी आपको क्या मिलती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको जूनियर क्लासेस मिलती है जब एसएसटी एक साथ पढ़ते हैं, लाइक एक ही बुक में सारे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी होते हैं, तब तो आपको एज अ एसएसटी ही लेना पड़ेगा। बट अगर आप 9th-10th को पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी पढ़ा सकते हैं तो ज्योग्राफी एंड इंग्लिश ले लीजिए। जूनियर क्लासेस में पढ़ा रहे हैं तो एसएसटी एंड इंग्लिश ले लीजिए, दैट्स इट। एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस को लेकर थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करी। आगे भी मैं ऐसे सीरीज़ लेकर आऊँगी जहां आप क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप मुझे कम्युनिटी टैब पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वैसे, तो मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी एज फार एज पॉसिबल। मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी, कोई भी क्वेरीज रहेगी उसको आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। बहुत ज़्यादा कोल्ड अभी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेव्स चल रहे हैं, तो अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, वुलन गारमेंट्स पहनिए एंड सेफ रहिए, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ट स्ट्रोक्स वगैरह की भी प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, तो अपना बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें एंड या कीप वर्किंग हार्ड। एंड आप जो भी कर रहे हैं, न्यू ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आपकी सारी विशेस एंड ड्रीम्स पूरी हों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। If you find this video helpful and informative, then kindly subscribe to my channel, learn and upturn. Also like, comment and share.